गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोगों को मैंने पहले वीडियो के अंदर वर्तमान काल के परस्मय पद बराबर अभी वापस याद करना। वर्तमान काल के परस्मय पद के जो रूप थे, जो धातु थे, वो मैंने आपको सिखाया था। आपको उसको अभी वापस मैं रिवीजन करवा रही हूँ कि कौन से थे। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन के अंदर हम लोगों ने क्या लिया था, मी। बहुवचन में मी, वह, मह। उसके बाद द्वितीय पुरुष में सी, थह, थ। एंड तृतीय पुरुष के अंदर ती, तह, अंति। बराबर। तो ये सारे रूप हम लोगों ने परस्मय पद के, जो वर्तमान काल के परस्मय पद के जो रूप थे उसको लिया था और उसके ऊपर से हमने पठ नाम का, पठ यानी कि रीड करना, तो उसके ऊपर से हम लोगों ने बनाया था पठामी, पठावह, पठामह, पठसी, पठथ, पठथ। यहाँ पर याद रखना पठथ एंड लास्ट में आएगा पठथ। लास्ट में पठती, पठतः, पठन्ति। तो ये हमारे थे परस्मय पद के रूप। अभी मैं आप लोगों को आत्मनेपद के जो रूप है, बराबर, आत्मनेपद के जो रूप है उसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तो जिस तरह से हमने परस्मय पद में लिया उसी तरह से यहाँ एक हम कोष्टक बनाएंगे। पहले हम कोष्टक की रचना करते हैं। जिस तरह से बनाया था वैसे ही सबसे पहले आएगा हमारा एक वचन, द्विवचन यानी कि दो, एंड बहुवचन। यहाँ पर क्या आएगा, प्रथम अथवा तो उत्तम पुरुष। सेकंड में आएगा मध्यम, मध्यम या तो फिर द्वितीय पुरुष, हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। और लास्ट में आएगा अन्य यानी कि तृतीय पुरुष। बराबर। तो पहले जैसे परस्मय पद में कोष्टक था वैसा ही कोष्टक हमने यहाँ पर बना लिया। अभी इसके अंदर जो रूप आते यानी कि जो शब्द हमें पीछे जो भी धातु होते उसके साथ में कोई एक धातु भी लेती हूँ। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक धातु लिया लब, यानी कि लब जो शब्द है, लब यानी प्राप्त करना। तो ये जो शब्द है उसके साथ उसको हम जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके रूप में क्या आता है वो लिखती। तो प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर ई आएगा। जिस तरह से परस्मय पद के अंदर एक वचन में मी आता है वैसे ही आत्मनेपद के अंदर ई आता है। उसके बाद आएगा ई, वहे, लास्ट में आएगा महे। वापस याद करना, प्रथम पुरुष एक वचन ई, द्विवचन वहे, बहुवचन महे। उसके बाद मध्यम पुरुष, उसमें आएगा से, ईथे, लास्ट में आएगा ये। बराबर। जिस तरह से यहाँ पे परस्मय पद के जो धातु थे उसके अंदर मी, वह, मह, तो उसी तरह से ई, वहे, महे। दूसरे में आएगा सी, थह, थ, तो उसकी जगह पे आत्मनेपद में क्या आएगा, से, इथे, द्वे। और लास्ट वाला जो परस्मय पद में क्या था, तो ती, तह, अंति। इसके अंदर क्या आएगा, ते, इते, अंते। दोनों रूप में थोड़ी सिमिलरिटी है, बस थोड़े शब्द आपको चेंज करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मी लिखा तो यहाँ पे ई आएगा। बराबर। वह की जगह यहाँ पर आया वह है, और मह की जगह पे वहाँ यहाँ पर आया मह है। तो ई, वह, महे। स की जगह पे से, थह की जगह पे इथे, और थ की जगह पे दे।
त की जगह पे यहाँ ती, हमने ती परस्मय पद के अंदर हमने ती लिखा, यहाँ पर क्या आएगा ते, उसके बाद तह, तो उसकी जगह पे ईते, एंड लास्ट में आएगा अंति, उसकी जगह पे आएगा अंते। तो ये हमारे वर्तमान काल के आत्मनेपद के जो रूप है इसके बारे में यहाँ पर हमने बात की। अभी हमने पहले देखा, मैंने वो आपको बोला था कि हम एक रूप लेंगे कि लभ। अभी लभ जो शब्द है उसको हम इस कोष्टक के अंदर डालेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा ई है तो उसकी जगह पे क्या आएगा लभे। देखो यहाँ पर ये जो ई शब्द है वो लभ शब्द के अंदर जॉइंट हो गया, इसलिए लभे। उसके बाद आएगा लभा वहे, लभा वहे, और इसी तरह से लभा महे, बराबर। ई शब्द जो है वो इसके अंदर जॉइंट हो गया, बराबर, क्योंकि वो स्वर है, स्वर इसके अंदर जॉइंट होगा, इसलिए लभे वहे, तो लभा वहे लभा महे। अभी दूसरा है मध्यम पुरुष एक वचन, उसके अंदर हमारा क्या था तो से, तो अभी लभ शब्द को हम से के अंदर डालेंगे तो क्या आएगा लभ से, लभ से। उसके बाद आएगा यहाँ पर इथे है तो उसका अंदर हम लब शब्द डालेंगे तो लबे थे। देखो यहाँ पर भी ई शब्द यानी कि वो स्वर है तो वो लब धातु के अंदर जॉइंट हो गया, तो उसके साथ क्या लिखेंगे हम लबे थे। अभी है ध्ये, ध्ये को हम लब शब्द के अंदर डालेंगे तो क्या आएगा लबध्ये, लबध्ये। तो ये हमारा हुआ मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन है, बहुवचन। अभी लास्ट अन्य पुरुष, उसके अंदर क्या है ते, तो ते को हम लब धातु के अंदर डालते हैं तो लबते, लबते। अभी वापस इते है तो इते को भी हम अंदर डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आएगा लबे ते, और लास्ट में है अंते, तो लबंते। बराबर, तो लभते लभेते लभंते। तो इस तरह से लब धातु को हमने ये जो वर्तमान काल के आत्मनेपद है उसके अंदर डाला। एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी हम इस शब्द को अंदर डालते हैं, कोई भी धातु जो मूल रूप उसका होता है उसके अंदर जब डालते हैं तो उसके अंदर अगर स्वर हो तो उसके साथ इंक्लूड करके, जिस तरह से हम लोग संधि करते हैं, संधि जैसे जॉइंट करते हैं तो उसके अंदर स्वर को हम उसके साथ ही ले लेते हैं, तो इसी तरह से अगर यहाँ पे ई आता है अ आता है तो वो शब्द के अंदर साथ ही जॉइंट हो जाता है और फिर वो शब्द लिखना होता है। यहाँ पर अगर हम ये लभे है तो यहाँ पर हम ल भ ल ई भ अगर लिखोगे तो वो हमारा गलत शब्द होगा। वहाँ पे क्या लिखना है तो लभे लिखना है, मतलब कि स्वर है तो अंदर इंक्लूड करने के बाद उसकी रचना करना, और जो व्यंजन आते तो व्यंजन को हम उसके साथ ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको खास नोटिस करनी है। अभी हमने यहाँ पर लब लिया, अभी मैं आप लोगों को दूसरा एक शब्द ऐसी तरह से देती हूँ विद्ये। तो जिस तरह से लब धातु को हमने इसके अंदर डाला, इसी तरह से विद्या, विद्या मतलब हमारे जो एजुकेशन होता है उसको हम बोलेंगे। तो ये जो विद्या शब्द है तो उसका मूल रूप क्या है, सबसे पहले तो उसका मूल रूप देखना पड़ेगा। तो विद, ये विद धातु उसका मूल रूप है, उसके ऊपर से क्या बना विद्या। अभी ये जो विद्या शब्द है इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको वापस रिवीजन करना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द थे हमारे पास वर्तमान काल के आत्मनेपद के अंदर, कौन कौन से शब्द थे। तो उस शब्द को याद करने के बाद इसको आप कोष्ठक के अंदर डाल सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ वर्ड ही देख रहे हैं, उसको सेंटेंस नहीं समझ रहे, सिर्फ वर्ड के अंदर ही डालना है। विद, विद उसका मूल रूप है और विद्या उसका
उसके ऊपर से हमने बनाया है, क्योंकि विद शब्द का धातु हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने विद्या शब्द दे दिया है। तो विद्या शब्द का हम लोग यहाँ पे बना देते हैं विद्ये। सबसे पहले क्या आएगा? विद्ये, उसके बाद आएगा विद्यामहे, और लास्ट में आएगा विद्या वह, उसके बाद लास्ट में आएगा विद्यामहे। बराबर? इथे वहे महे, उसके बाद आएगा विद्य से, विद्य से विद्ये थे, और लास्ट में विद्य। भले यहाँ पर ध शब्द लिखा है, लेकिन ये ज्वाइंट करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक ध है तो दूसरा ध नहीं आ सकता, दोनों को ज्वाइंट करके लिखना होता है। और लास्ट में आएगा विद्यते, विद्येते, और लास्ट है विद्यन। यहाँ पर अ शब्द जो है वो स्वर है, इसीलिए उसको हम उसके अंदर डालेंगे, इसलिए विद्यन्ते। तो बच्चों, आज आप लोगों ने वर्तमान काल के आत्मनेपद के जो रूट थे वो हम लोगों ने सीखे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये शब्द को वापस रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को रिवीजन करवाऊँगी। थैंक यू।